सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग जो है स्टार्ट होता है 4 AM। तो मैं उठ गई थी और आज मुझे इस टाइम पे मेरा जो फुल्ली चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो मॉर्निंग में भी मैंने EVS को रिवीजन किया था और उसके बाद मैंने कंप्यूटर को रिवीजन किया था। उसके बाद कुछ जो क्लास है मैंने उसकी CDP की जो सर ने रोहित सर ने कल क्लास के क्वेश्चन कराए थे। आई थॉट 1.5-2 घंटे की क्लास थी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने किया था यहाँ पे EVS का रिवीजन किया था मैंने, और उसके बाद फिर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कंप्यूटर किया था 1 घंटे, और उसके बाद 2 घंटे मैंने दी थी CDP की जो क्लास थी उसको। ओके, तो इसमें मैंने आज आप लोगों के साथ मेरा एडमिट कार्ड वगैरह भी आ गया है, तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ इम्पॉर्टेंट शेयर किया है यहाँ पे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और काफ़ी बातें हैं हम लोगों के माइंड में इस टाइम पे, बहुत अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, पेपर कैसे होगा क्या होगा, तो इन सारी चीज़ों पे मैंने आगे बात की है। तो एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को। ओके, और यहाँ पे मैं कर रही थी CDP की क्लास। तो जो भी एक आध क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगा तो उसको मैंने नोट डाउन भी कर लिया है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि 4 से 8 का मेरा एक स्लॉट था और उसमें मैंने 2-3 सिलेबस कवर किए जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और उसके बाद मैं देख रही थी इंग्लिश की मैराथन जो कि आपकी परीक्षा प्लस चैनल पे सर करा रहे थे। तो वो मेरी 2-3 घंटे की कंप्लीट हो चुकी है, टोटल 4 आवर्स की है और 1 आवर मेरा बचा हुआ है। तो अभी मैंने बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो अभी आपका जो टाइम हो रहा है वो 2:40 हो रहा है और लगभग 10:30 से मैंने स्टार्ट किया था इसको देखना। तो 1 घंटे की रह गई, मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा और मैं 3 बजे तक इसको कंप्लीट करके फिर मैं सोच रही हूँ कि 4:30 बजे तक, क्योंकि मेरी मैथ्स की मैराथन हो चुकी है और मेरी EVS की भी मैराथन हो चुकी है। तो मैं इसके जितने भी टेक्स्ट बुक पे मुझे जितने भी सेट वहाँ पे पड़े हुए हैं उनको मैं प्रॉपर लगाने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से इधर उधर हो रहा है। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि इस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है कुछ भी नया पढ़ने की ट्राई बिल्कुल मत कीजिएगा और आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिवीजन से एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं और आप जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा था और ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, तो वो एक जो मतलब एक आपको कॉन्फिडेंस मिलता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उससे आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन भी वहाँ पर सही होने वाले हैं। ओके, और किसी की भी आजकल यूट्यूब पर इतना मतलब कि इसके इतने मार्क्स जाएंगे, कट ऑफ इतनी जाएगी, क्या जाएगी, देखो वो सब चीज़ें बाद की हैं। अभी हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि हमने क्या पढ़ा है और हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं किस तरीके से, और हमारी प्रैक्टिस कितनी है चीज़ों पे। तो इस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, चाहे फिर आप टेक्स्ट बुक से करें या अदर भी कोई टेस्ट सीरीज आपके पास हो आप उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मतलब एक तरीके से आप ये देखते रहिए कि क्वेश्चन पढ़ के क्या आपके माइंड में ये आ रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है और इसके क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग हो सकती है। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि अब मैं जा रही हूँ, अभी मैं इंग्लिश का फिनिश करूँगी, 1 घंटे का बचा हुआ है और उसके बाद मैं देने वाली हूँ टेस्ट। तो मैथ्स के जितने बचे हुए मेरे टेस्ट हैं उसको लगाऊंगी मैं, और इंग्लिश के जितने भी चैप्टर मुझसे होंगे कम से कम मैं ट्राई करूँगी कि शाम तक 8 बजे तक, यानी कि 4:30 से 6:30 का बीच का छोड़ दो क्योंकि ट्यूशन होती है मेरी। तो उसके बाद में जो भी मेरे पास 3-4 घंटे भी बच रहे हैं तो मैं प्रॉपर कोशिश करूँगी कि 8 से 10 सेट जो है उनको मैं अच्छे से सॉल्व करूँ, उनको समझूँ और उस चीज़ को देखूँ। और अगर टाइम बचता है मेरे पास तो मैं फिर से कुछ रिवीजन करूँगी। और इस टाइम पे मैं बिल्कुल भी कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ। और अगर आपको एक मतलब प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को रिवाइज़ करना है तो आप मैराथन जिसकी भी आपको अच्छी लगे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैराथन से एक ओवरऑल जो हमने मतलब फर्स्ट लेवल से लेकर लास्ट तक हमने जो भी पढ़ा है सारी चीज़ें एकदम से हमारे माइंड में क्या कर जाती हैं, घूम जाती हैं और हमें अच्छे से पता चल जाता है, चीज़ें एकदम रिवाइज हो जाती है, याद आ जाता है हाँ हाँ ये हमने पढ़ा था, ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। तो मैं जा रही हूँ अपनी क्लास करने और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। देखिए निगेटिव चीज़ें होती हैं उनको हैंडल आपको ही करना पड़ेगा, तो इसलिए अपने आप की पॉजिटिविटी आप ज़्यादा अब इस टाइम पे किसी से बात या कुछ भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हो या घर में भी कोई भी अगर टॉक्सिक पर्सन है जो कि आपको कहता है कि अरे कुछ नहीं होगा, तुमसे नहीं निकलेगा, तुम नहीं कर पाओगे या जो भी है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। फ़ोन वगैरह भी अपना सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ कीजिएगा। ओके, और आई विश कि सभी लोगों का पेपर
अच्छे से निकले और आप लोगों ने जो भी मेहनत की है वो आपकी उस पर सफल हो। और बिल्कुल टेंस नहीं होना है, क्योंकि मे भी जो वैकेंसीज़ हैं आने वाली हैं, डीएसएसबी की भी सुन रहे हैं हम लोग। और अगर आपने मेहनत करते रहे और हार नहीं मानी तो कहीं ना कहीं पक्का आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो फिर करते रहिएगा इसी तरीके से तैयारी। और मैं भी जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आपसे 1 घंटे बाद, या फिर मैं टेस्ट वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी तो उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके, सो आप लोग भी पढ़ाई करते रहिएगा और ज़्यादा टेंशन लेने से देखो कुछ नहीं होने वाला है। आप टेंशन लेते रहोगे, सोचते रहोगे, आपके माइंड में जो पढ़ने वाली बातें हैं वो निकल जाएंगी और जो फालतू की बातें हैं वो पड़ी रहेंगी। तो इसलिए अच्छा है कि आप इस टाइम पे एकदम शांत माइंड से और मतलब एकदम चिल करके अपने पेपर को दो, जो होगा उसको बाद में हम देखेंगे, है ना। तो फिर जा रही हूँ मैं पढ़ाई करने, आप लोग भी अपनी पढ़ाई कीजिएगा। ओके, सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपका टाइमिंग है 3:20 हो चुका है और फिलहाल मेरी जो इंग्लिश की मैराथन थी वो फिनिश हो चुकी है। और अब मैं जा रही हूँ, जितने भी टेस्ट लगेंगे 4:30 बजे तक, अभी मेरे पास 1 घंटे 10 मिनट का टाइम है, तब तक मैं ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की। जो भी आपके सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट होते हैं उनको दूँगी। और चलिए चलते हैं फिर अपने टेस्ट की तरफ। एंड फ्रेंड्स, सच बताऊँ ना कि इस टाइम पे जो आपका फुल टेस्ट है उसको देने में थोड़ा सा डर भी लग रहा है। पता नहीं कितने क्या मार्क्स आ जाएं और जितना भी कॉन्फिडेंस है कहीं मतलब सारा कुछ ख़राब ना हो जाए। तो इस चक्कर में तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो पहले छोटी छोटी टेस्ट वगैरह हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूँ, जिससे कि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और जिससे फिर जब हम बड़ा वाला टेस्ट देने जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहेगा और चीज़ें थोड़ी सी क्वेश्चन वगैरह थोड़े से देखे हुए लग रहे होंगे। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो छोटे 10 मार्क्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको मैं कर रही हूँ, ताकि वहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज धीरे धीरे होते चले। तो किस किस को टेस्ट देने में डर लगता है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और अब मैं जा रही हूँ टेस्ट देने, तो मिलती हूँ आपसे फिर 4:30 बजे। ओके, सो जैसे कि आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड्स जिसकी भी जो भी सिटी है और जो डेट है वो पता चल चुकी है। तो जिसने भी अभी तक अपने एडमिट कार्ड को नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी उससे कि आपका जो पेपर है एटलीस्ट जहाँ आपने मतलब फर्स्ट प्रेफर किया था तो मुझे तो वहीं मिला है। आप लोगों को कहाँ मिला है कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। और अभी टाइम हो रहा है आपका 6:15 और बच्चे जा चुके हैं फ़िलहाल। तो अभी मैं जो करने वाली हूँ, तो क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन किए थे तो मुझे जो सबऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज वगैरह होते हैं ना, तो इसको आप दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको अभी रिवीजन करने वाली हूँ। और ये बच्चों की ही बुक्स है, काफ़ी अच्छे से दिया है, एनसीईआरटी की ही है और इसमें लास्ट में इन्होंने रिवीजन के लिए भी दिया है। तो इसको मैं अभी करने वाली हूँ 1 घंटे तक। और पढ़ाई के जो आवर्स वगैरह हैं उनको बढ़ा लीजिएगा। जिसका भी एडमिट कार्ड आ गया है अच्छे से बिल्कुल बिना डरे हुए और आपने जो भी तैयार किया है उसको पेपर को देने जाइएगा। तो ये था आज का ब्लॉग। और कल मैं कोशिश करती हूँ या तो मैं आज रात में पढ़ने वाली हूँ या फिर मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठने वाली हूँ। तो देखती हूँ जो भी पॉसिबल होगा, या तो मैं रात के 1-2 बजे तक जितना भी है। तो जल्दी से जल्दी अब चीज़ों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज़ कर सकते हैं कीजिएगा। यही एक सक्सेस की है कि आपने चीज़ों को कितनी बार रिवाइज़ किया है, ताकि जब आप पेपर में बैठे तो जो आपको पढ़ा था जो आपने वो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो इसी सब के साथ शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा और मैं भी जा रही हूँ अपनी तैयारी करने। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। और अगर आप लोगों को चीज़ें पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तभी उसके बाद मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते रहिएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट आप सभी को।